जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। अपने जूनियरों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको कुछ जानकारी जा सके। चलिए मैं बात करता हूं कि प्लान किस तरह से दिखाया जाए, किस तरह से हम प्लान दिखा सकते हैं और प्लान दिखाते समय हमें सामने वाले से क्या क्या बात करनी चाहिए, किस किस बिंदुओं को ख्याल रखना चाहिए, किस किस बिंदुओं पर हमें बात करनी चाहिए। आज मैं उसी चीज़ पर फोकस करूंगा। पहला है कि अपना परिचय। प्लान जाते ही प्लान केवल दिखाना शुरू नहीं करना चाहिए। पहले जाने के साथ जैसे हम उनसे बातचीत करने का एक पुल बनाते हैं, उनके साथ हमको पहले इंटरेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, हमको सबसे पहले अपना परिचय देना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे थे पहले, उसको आप परिचय उसका जरूर दें। आप जो भी कार्य करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम में हर तरह के लोग सक्सेस हैं। रेल पर बादाम बेचने वाला व्यक्ति भी आरसीएम में रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है। कल के डेट में ईंट के भट्टे पर काम करने वाला व्यक्ति भी बड़े जगह पर आरसीएम में पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर थे, वो भी आरसीएम में बड़ी पिन ले चुके हैं। जो स्टेट बैंक में थे और वो चीफ थे स्टेट बैंक का, वो भी एक दो स्टेट का चीफ थे, वो भी आरसीएम में आकर के स्टार भी बन चुके हैं। इसलिए जो भी आप काम करते हैं, आप बेझिझक उसका परिचय लोगों के साथ दें। और आप लोगों के बीच में जब अपना परिचय देते हैं तो आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी आप उसके साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट होते हैं तब फिर आपका उसके साथ बात करने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले अपना परिचय दें और अपने आप को उसके साथ जोड़ें और उसको क्या बतावें, वैल्यू, पैसे की वैल्यू। बिजनेस क्यों करें, तो पैसे का वैल्यू क्या है, आज के डेट में पैसे का क्या अहमियत रह चुका है लोगों के लिए, और किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में बताना चाहिए कि आप उनको कहिए कि इतिहास गवाह है कि 1940 में जब व्यक्ति जिंदगी को किसी तरह जीना चाहता था, काटना चाहता था, तो उसको लिए 4 रुपया काफ़ी था। लेकिन जो जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे, मज़े से जी रहे थे, उसके लिए 4 नहीं, 4 पर 0, 40 रुपया ज़रूरत होता था। तो वो अपने लाइफ को एंजॉय करते थे, लाइफ को बढ़िया से जीते थे। 1960 आ गया तो ज़िंदगी काटने के लिए 40 रुपया चाहिए था और ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए 400 रुपये चाहिए था। क्या 2000 फिर 20 साल बाद 2080 जब आया तो 400 के जगह 40 रुपया के जगह 400 रुपया हो गया ज़िंदगी काटने के लिए, और 4000 रुपया हो गया ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। 1980 के जगह जब 2000 आ गया तब क्या हो गया कि 4000 रुपया चाहिए ज़िंदगी को किसी तरह से काटने के लिए। कब? 2000 में। हर 20 साल पर महंगाई 10 गुना बढ़ी है, ये उनको बताना है। और आने वाला समय में भी महंगाई बढ़ेगी तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो जी हाँ, 2000 में ये महंगाई कितना हो गई, 4000 रुपया ज़िंदगी काटने के लिए, और क्या हो गया कि ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए 40,000 रुपया चाहिए। अब समय बदल गया 2020 में। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि 40,000 रुपया एक व्यक्ति को चाहिए सामान्यतः ज़िंदगी को जीने के लिए, और 4 लाख रुपया जो लग्जरियस ज़िंदगी को जी रहे हैं, कार से चलते हैं, होटलों में जो ठहरते हैं, उसके लिए 4 लाख रुपया मंथली चाहिए आज के डेट में एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करके जीने के लिए। अभी के डेट में 2020 में क्या चाहिए, 2024 में क्या चाहिए, तो 4 लाख रुपया चाहिए। 20 के बाद 40 आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो 2040 में व्यक्ति को ज़िंदगी काटने के लिए 4 लाख रुपये चाहिए। और महंगाई तो विगत 10 साल में इस तरह से बढ़ी है कि इसका क्या कहा जाए।
तो 4 लाख रुपया 2040 में जिंदगी काटने के लिए चाहिए। आप गौर कीजिए, जो आप कर रहे हैं, क्या 2040 में वहां से 4 लाख रुपया मंथली आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप जिंदगी को काट सकते हैं। और जिंदगी को एंजॉय करके जीने के लिए आपके पास 40 लाख रुपया चाहिए। 2040 में क्या ऐसा हो जाएगा? जिस कार्य को आप कर रहे हैं वहां से ऐसा संभव है? यदि नहीं है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपके ताकत से चलता है, आपके एनर्जी से चलता है, आपकी क्षमता से चलता है। आप जितना चाहे उसको विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितना आमदनी लेने का मन है उसके अनुसार से अपने टीम का स्ट्रक्चर का निर्माण करें और आप उसके अनुसार से बिजनेस में काम करें, तो उस तरह से आपको आमदनी आएगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में असीमित आमदनी है, ये बताइए उसको। और महंगाई किस तरह से बढ़ रही है वो बताइए। पैसे का कल के डेट में क्या वैल्यू रह जाएगा ये बताइए। तो ये जब आप बता देंगे तो उसके बाद आप उसको प्लान दिखाएं, समझाएं नहीं, दिखाएं। प्लान को दिखाना और प्लान को समझाना, कि प्लान समझाते उस पर बहुत सारा तर्क वितर्क करना ये जरूरी नहीं है। प्लान को इजी वे में आप उसको दिखाएं। क्या दिखाएं? डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं, तो आरसीएम क्या है ये बता दें कि आरसीएम क्या है और ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, सीधी सीधी बता दें उसको। एमएलएम कंपनी क्या होती है, यानी कि खास करके आप आरसीएम शब्द का इस्तेमाल करें और आप उससे बात करें और आप उनको बताएं कि आरसीएम जो है डायरेक्ट कंपनी है जो प्रोडक्ट को बनाती है, प्रोडक्ट का निर्माता कंपनी है। ये प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट कस्टमर को देती है, कस्टमर को देती है, यानी जो ग्राहक है, जो यूजर है उसको देती है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कंपनियां सामान बनाती है। मान लिया जाए कि कंपनी जो प्रोडक्ट 10 रुपया बेनिफिट के साथ, कंपनी का बेनिफिट के साथ 10 रुपया प्रोडक्ट पर कॉस्ट लग करके बेनिफिट के साथ कंपनी 10 रुपया में छोड़ रही है, लेकिन मेरे तक आते आते, एक ग्राहक तक आते आते वो प्रोडक्ट 20 रुपया का हो जाता है। तो ये जो 10 रुपया है बीच का मिडिल मैन खा जाता है, यही पैसा बचा करके अब आप लोगों को बांट दिया जाता है। और ये जो पैसे हैं बहुत बढ़ करके आता है। आप बहुत सारे लीडरों का, जो सक्सेस लीडर हैं उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। तो क्या करना है कि आपको प्लान दिखाना नहीं है, उनको बताना नहीं है, उन प्लान उसको दिखाना है, उसको समझाना नहीं है। दिखाना क्या है, समझाना क्या है? तो समझाना केवल यही है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर टू कंपनी टू कस्टमर होता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी के बाद बीच में मिडिल मैन होते हैं, प्रचारक होते हैं, तब आपके पास प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होता है। और वो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो आपके ऊपर चार्ज लगता है उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपसे पैसे ले जाते हैं उसका 50% फिर आप ही को रिटर्निंग हो जाएगा। और ये कई एक तरीके से होगा। तब उसको वो प्लान में जो सारा 2 से 22% का परफॉर्मेंस बोनस है वो बता दें कि 2 से 22% का परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल जो है प्लान में, उस तरह की बात आप उनसे करें। एमएलएम क्या है इसी पर बात करना है कि आरसीएम क्या है। तो डायरेक्ट देने वाली कंपनी है प्रोडक्ट को। उसके बाद आप उसको क्या बताएं कि कौन कर सकता है। किसी पर प्रतिबंध नहीं है, लूल्हा हो लंगड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करता है। गोरा है, काला है, ऊंच है, नीच है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, पारसी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, आईएएस है, आईपीएस है, बैंक कर्मचारी है, बेरोजगार है, किसान है, कोई भी इसको कर सकता है। तो ऐसा जब आप उससे बात करेंगे, और किया भी है, ऐसा जब उससे बात करेंगे तो उसको लगेगा हाँ सब इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। उनको ये बिजनेस बताते समय उनके जहन में डालना है कि ये हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसको किया है और कर रहा है। तो हर लोग इसको कर सकता है, कर रहा है। ये बात उसके दिमाग में जाना चाहिए कि यहाँ पर अमीर हो गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है।
उम्र उसका 50 साल का है कि 30 साल का है उससे भी कोई मतलब नहीं है, कम से कम केवल 18 साल पूरा होना चाहिए, तो वो इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल है। और हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, क्योंकि हर तरह के लोग इसमें आकर के सफल हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति इस तरह के इस बिजनेस को कर सकता है। इस पर किसी को ना करने का प्रतिबंध नहीं है कि फलाना नहीं कर सकता है, चिलाना नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है कि जिसका एक उंगली कटा है वो नहीं कर सकता है, जिसका एक पैर नहीं है वो नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हर तरह का लोग इसको कर सकता है। और उसको समझाएं इसको कैसे करना है। इसको करना है मिलजुल कर करना है। इसको कैसे करना है? मिलजुल करके करना है। सीखना है, सिखाना है, खरीदना है, बेचना है, लोगों से मिलना है, उसको इस बिजनेस में जोड़ना है। सीखें, सिखाएं, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। पढ़ें, पढ़ाएं और अपने ऐसा बनाएं। और इसमें क्या है? प्रोडक्ट है, तो खरीदना है, प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करना है, खरीदना, बेचना, और क्या करना है? लोगों को जोड़ना। ये ही काम करना है। इसको कैसे करना है? तो जाहिर सी बात है, एकदम सामान्य बात है कि लोगों से मिल करके काम करना है। और मैं और आप मिलजुल करके इस काम को करेंगे। और इसका मुख्य काम है क्या? खरीदना, बेचना और लोगों को जोड़ना। लेकिन ये करने के लिए सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है नेटवर्किंग मार्केट में, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। इसको सबसे पहले सीखें, फिर सिखाएं और फिर डुप्लीकेट अपने ऐसा खड़ा करें। ये बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और नेटवर्क मार्केट में, आरसीएम में सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि नेटवर्क में, आरसीएम में क्या करना है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। खरीदना, बेचना, लोगों को जोड़ना, ये ही काम करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लोगों को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, डाउनलाइन में शेयर करें, फेसबुक पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें, जहाँ भी डाल सकते हैं इसको आप डालिए, ताकि आपसे जितने लोग कनेक्ट हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और वो भी कुछ इससे समझ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।